इस वक्त देश में इंडिया वर्सेस भारत की एक बहस छिड़ी हुई है। इंडिया बनाम भारत का विवाद G20 के दौरान तब शुरू हुआ जब G20 शिखर सम्मेलन के डिनर के लिए भेजे गए इनविटेशन लेटर यानी निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। इसके बाद G20 सम्मेलन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहली बार प्रधानमंत्री की टेबल पर रखी कंट्री प्लेट पर इंडिया की जगह भारत नाम का इस्तेमाल किया गया। बाद में विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इंडिया नाम के गठबंधन से डर गई है। लेकिन अब जरा यह समझना जरूरी है कि आखिर ये जो प्रेसिडेंट ऑफ भारत का नाम इस्तेमाल किया गया, ये कोई पहला बदलाव है या इससे पहले भी मोदी सरकार ने कुछ ऐसे बदलाव किए हैं जिससे जाहिर होता है कि सरकार की मंशा ब्रिटिश लेगेसी को पूरी तरह देश से खत्म करने की है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये बात आप उन बदलावों को जानने के बाद समझ जाएंगे जो पिछले कुछ समय में देश में हुए हैं। अब आपको बताते हैं कि मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान क्या क्या बदलाव हुए, जिससे साबित होता है कि भारत कॉलोनियल पीरियड की लेगेसी को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और भारत को उसकी एक नई पहचान मिल रही है। तो अब आपको बताते हैं कि क्या क्या बदलाव हुए हैं देश में पिछले कुछ समय में, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि भारत अपने इतिहास से हर उस चीज को मिटा रहा है जिसमें अंग्रेजी शासनकाल की झलक देखने को मिलती है। तो साल 2022 में राष्ट्रपति भवन से जो इंडिया गेट की तरफ रोड जाती है उसका नाम राजपथ से बदलकर कर्तव्य पथ किया गया। पहले इस रोड का नाम था किंग्सवे यानी कि राजपथ। राजपथ उसका ट्रांसलेशन था और इसका मतलब था राजा का रास्ता, और इस नाम को बदलकर साल 2022 में राजपथ से कर्तव्य पथ कर दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। इसके बाद आपने इंडिया गेट के पास कैनोपी देखी होगी जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्टैच्यू लगाई गई है। वहां पर आज़ादी से पहले किंग जॉर्ज 5 की मूर्ति लगाई गई थी और ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। जो कॉलोनियल ईरा की रिप्रेजेंटेशन थी, जो पहचान थी, उसको खत्म कर दिया गया। अब वहां पर उस कैनोपी में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वहां पे स्टैच्यू लगाई गई। भारतीय नौसेना को एक नया झंडा मिला और इसमें पहले क्या था, पहले जो इंडियन नेवी का जो फ्लैग था उसमें किंग जॉर्ज 5 का निशान बना था, स्क्रीन पर आप देख सकते होंगे। और इसके बाद इस निशान को हटा दिया गया है अब, और एक भारतीय नौसेना को नया झंडा मिला है। वो कुछ इस तरीके का दिखता है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ब्रिटिश शासनकाल में एक बहुत बड़ा जो बदलाव 2017-18 में हुआ वो ये हुआ कि ब्रिटिश शासनकाल में जो यूनियन बजट था और जो रेल बजट था इसे अलग अलग कर दिया गया था। लेकिन 17-18 में सरकार ने यूनियन बजट और आम बजट को मर्ज कर दिया, यानी मिला दिया, एक कर दिया, और ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। कॉलोनियल पीरियड के उस रिवाज को बदलने के मकसद से अब कौन सा वो बदलाव है, 2019 में आम बजट को आपने देखा होगा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया था 2019 में, वो ब्रीफ केस में नहीं किया था। तो ये भी कॉलोनियल एरा की एक पहचान थी कि जो बजट था उसे ब्रीफ केस में पेश किया जाता था, लेकिन उन्होंने बही खाता यूज किया था। तो एक कन्वेंशनल, एक ट्रेडिशनल इंडियन उसको टच देने के लिए, और ये एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया था। और अब सबसे बड़ा बदलाव G20 में जब सभी देशों के प्रमुखों को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जब इनविटेशन लेटर भेजा गया तो उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत का नाम का इस्तेमाल किया गया। साथ ही जो आपने देखा होगा G20 में जब प्रधानमंत्री मोदी जब समिट को होस्ट कर रहे थे, उस वक्त जो टैग लगा था उनके सामने, जो नेम प्लेट थी कंट्री की, उसमें भी इंडिया की जगह भारत नाम इस्तेमाल किया गया था। तो ये बहुत सारे बदलाव है जो मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान किए हैं, और ये साबित होता है कि सरकार अब जो ये बदलाव कर रही है, जो इंडिया की जगह भारत नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो सिर्फ अभी हाल का ही बदलाव नहीं है। ऐसे कई बदलाव जो है वो पहले भी हो चुके हैं। भारत के नाम को लेकर आप क्या सोचते हैं? इंडिया नाम की जगह क्या भारत को अब आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली इंडिया नाम की जगह भारत का इस्तेमाल करना चाहिए? संविधान में दोनों ही नाम इस्तेमाल होते हैं। आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं।